उन्होंने ये कहा कि अगर ये मुस्लिम समाज बाहर निकल गया तो क्या आप संभाल पाओगे? आप नहीं संभाल पाएंगी ममता जी, लेकिन इस देश के भारतीयों ने ऐसी सरकार बनाई है कि वो संभाल करके दिखाएगी। जैसे कश्मीर को संभाल दिया ना, जैसे आसाम को संभाल दिया ना, जैसे हिंदुस्तान को संभाल दिया, वैसे बंगाल को भी संभाल करके दिखाएगी। ममता बनर्जी अब राज्य चलाने में सक्षम नहीं है, कुर्सी छोड़ नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, देश को फंसाने वाली राजनीति कर रही है। जो कांग्रेस कर रही है वही ममता बनर्जी कर रही है, वही समाजवादी पार्टी कर रही है। इस देश को बचाना है तो सिर्फ राष्ट्रवादियों को चुनना पड़ेगा। हमने बहुत परिवारवादियों को चुन लिया और चुन करके हमने सिर्फ अपने लिए विनाश पैदा किया। हमारा विनाश दिख रहा है हमारे सामने। मैं सिखों से कहना चाहता हूँ, हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, पारसियों से कहना चाहता हूँ कि आपके खिलाफ ये वक्फ बोर्ड का बिल लाया गया था, असीमित अधिकार उसको दे दिया गया था। क्यों? अगर सर इतने ही हित में है मुसलमानों के तो वो मान क्यों नहीं रहे, एक्सेप्ट कर क्यों नहीं लेते? मतलब कुछ तो अहित हो रहा है ना उसमें। वो मानेंगे नहीं, उनको सर पर चढ़ा दिया गया है ना। उनको मौलानाओं को कांग्रेस ने सर पर चढ़ा दिया है। उनको इतना चढ़ा दिया गया है कि वो यहाँ बैठ गए हैं। अब मोदी जी उनको बराबर लाना चाहते हैं तो कहते हैं नहीं हम तो वहीं बैठेंगे। एक आखिरी सवाल, जो ये हादसा जो भी हुआ मुर्शिदाबाद में, उसमें जो भी घायल लोग थे हिंदू, ममता बनर्जी उनके घर नहीं गई बल्कि मौलानाओं के साथ बैठक कर रही हैं बैठ करके। एक बार फिर से बताइए कि हादसे में जो भी हिंदुओं के साथ नुकसान हुआ, जो भी लोग मारे गए मुर्शिदाबाद में, ममता बनर्जी उनको देखने नहीं गई, उनके घर नहीं गई, लेकिन मौलानाओं के साथ, मौलवियों के साथ बैठ के बैठक कर रही हैं। वोट बैंक कर रही है ना वो उन्होंने टेंडर ले लिया है। बंगाल को बांग्लादेश बनाने का टेंडर ले लिया है ममता बनर्जी ने, जैसे कांग्रेस ने टेंडर लिया था। कांग्रेस ने क्या किया? बांटा ना, मजहब के नाम पर बांटा ना। उसके बाद भी ये समस्या क्यों खड़ी रखी है आपने? इसका मतलब आपने टेंडर लिया है और आप लोग एक टेंडर के हिसाब से काम करो। हिंदू मुक्त भारत को बनाना चाहते हो। आए दिन ये लोग जितने भी ये पार्टियां हैं सेकुलरवादी, एक ही धर्म पर टारगेट करती हैं और किसी के धर्म पर टारगेट करके दिखाए ना। है हिम्मत इनके अंदर। वहाँ आसाम से कोई नहीं घुसपैठ कर रहा है। बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति करती है। वो तो इल्जाम लगा रही है मोदी जी पर कि मोदी जी जुमला सरकार कायम करना चाहते हैं इस पूरे देश में। मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है जो 70 साल में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने एक देश दे दिया, आपने माइनॉरिटी कमीशन के नाम पर 5.5 लाख करोड़ रुपए दे दिया। उसके बाद में भी आपको क्या जरूरत थी वक्फ बोर्ड पे असीमित अधिकार देने के लिए? अगर ये देश सेकुलर है तो इस देश पर बराबर का अधिकार हिंदुओं का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, पारसियों का है, बौद्धों का है, सिखों का है, सबका है, पारसियों का भी है। तो आपने एक समुदाय को असीमित अधिकार कैसे दे दिया इस हिंदुस्तान के प्रॉपर्टी पर? कैसे दे दिया? आप क्या स्थापित करना चाहते हैं हिंदुस्तान में? वक्फ पूरे विश्व में नहीं है वक्फ बोर्ड, जहाँ जहाँ इस्लामिक देश हैं, लेकिन इस देश में क्यों है ये? वही काम तो मोदी जी कर रहे हैं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, एक समुदाय को दबाते जा रहे हैं। तो एक समुदाय को आपने तो सिखों को दबा दिया, हिंदुओं को दबा दिया, पारसियों को दबा दिया, बौद्धों को दबा दिया। आपने उनके खिलाफ कितने बड़े कानून ला दिए कि वो जहां चाहे वहां कब्जा हो जाए, और कब्जा ही तो हुआ है इस देश में। आप देखिए जहां जहां देखिए दरगाह मदरसा, जहां अभी 4 दिन, अभी मैं 10 साल से रह रहा हूँ, राजपुरा रोड पर एक भी मजार नहीं थी, आज एक मजार बन गई है, देख रहा हूँ। जहां देखो वहीं कब्जा हो जा रहे हैं, जहां देखो वहीं बोल देंगे प्रयागराज की जमीन हमारी है, अंबानी की जमीन हमारी है, उसकी अभी जमीन हमारी है। तो हम कहाँ हैं? इस देश का हिंदू कहाँ है, सिख कहाँ है, पारसी कहाँ है? एक समुदाय को आपने देश भी दे दिया, उसके बाद देश की सारी जमीनों को लुटा दे रहे हैं, सारी संपत्ति को लुटा दे रहे हैं। तो आप ये तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, इस देश को पाकिस्तान या बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। और मैं सिखों से कहना चाहता हूँ, ईसाइयों से कहना चाहता हूँ, हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, पारसियों से कहना चाहता हूँ कि आप की सोच मैं समझ रहा हूँ। आप ये सोचते हैं कि मैं एक घर बना लूं, एक गाड़ी ले लूं और मेरा बच्चा सेटल हो जाए, बस। आपका बेटा उस घर में सो सकेगा, रह सकेगा? ये आपके पास एक सवाल है। आने वाले समय में हिंदू, सिख, पारसी सभी को कह रहा हूं कि आप जितना कमा करके घर मकान बना रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं, क्या आपका बेटा उस घर में सुरक्षित रहेगा? ये बंगाल उदाहरण है, कश्मीर उदाहरण है। अब भी आप नहीं समझे तो आपके हाथ से ये देश गया, समझो। छोटा प्रारूप हमें हमारे देश में देखने को मिला भी कुछ दिनों पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद में। पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? क्या टिप्पणी करना चाहें? भाई ये तो साजिश है। इस देश के खिलाफ 1947 से साजिश चली आ रही है। आप देखिए ना, देश आजाद, देश को बांट दिया गया 1946 में।
धर्म के नाम पर देश बटा है, मजहब के नाम पर बटा ना, कि मुसलमानों को पाकिस्तान होना चाहिए, हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहना चाहिए, धर्म के नाम पे बटा। उसके बाद में क्या हुआ कि जो वहाँ बांग्लादेश में गए हुए थे, जो पाकिस्तान गए हुए थे, उनको भी पंडित नेहरू ने 1950 तक उनको भी वापस बुला लिया। ये जो जनसंख्या है 7.5 करोड़ थे, तब आपने एक देश ले लिया, आपने एक देश बना लिया, वहाँ इस्लाम में स्थापित कर दिया। इस देश का ना हिंदू जाना चाहता है, ना मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहता है, ना बांग्लादेश जाना चाहता है। लेकिन हिंदू आपके पाकिस्तान से और बांग्लादेश से मुसलमान हिंदुस्तान क्यों आना चाहता है? आपने कैसा इस्लाम स्थापित किया कि बांग्लादेश के भी आना चाहता है, पाकिस्तान से भी हिंदू और मुसलमान आना चाहता है? क्यों? 70 साल में इस देश को हम लोगों ने अपने खून और पसीने से बनाया है, और आप सिर्फ इस देश को तोड़ देना चाहते हो, सिर्फ राजनीति करके, वोट बैंक के चक्कर में आप बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को आप ला रहे हो। अब सर, ममता बनर्जी योगी जी ने ममता बनर्जी को कहा कि देश जल रहा है और ममता बनर्जी चुप्पी साधे हुए हैं। ममता बनर्जी ने बोला कि आपके स्टेट में भी तो जब महाकुंभ हुआ था तो इतने लोग मारे गए थे, आप भी तो रैलियां कर रहे थे। महाकुंभ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो छोटी मोटी घटना हुई थी वो प्रायोजित थी, उस पर भी कार्रवाई हो रही है, उसकी भी जांच हो रही है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ममता बनर्जी जब संविधान में जब एक कानून बन गया, लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में बन गया, बिल पास हो गया, तो आप कैसे कह सकती हैं कि संविधान की शपथ लेकर के कि मैं इस कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देती? इसका मतलब आप संविधान से ऊपर हैं? आप किसे खुश करना चाहती हैं? और आपने खुद पार्लियामेंट में, विधानसभा में, कलकत्ता के विधानसभा में उन्होंने कहा था कि अगर ये समाज अगर बाहर निकल गया तो क्या करोगे? उन्होंने ये कहा कि अगर ये मुस्लिम समाज बाहर निकल गया तो क्या आप संभाल पाओगे? आप नहीं संभाल पाएंगी ममता जी। लेकिन इस देश के भारतीयों ने ऐसी सरकार बनाई है कि वो संभाल करके दिखाएगी। जैसे कश्मीर को संभाल दिया ना, जैसे आसाम को संभाल दिया ना, जैसे हिंदुस्तान को संभाल दिया, वैसे बंगाल को भी संभाल करके दिखाएगी। ममता बनर्जी अब राज्य चलाने में सक्षम नहीं है, कुर्सी छोड़ नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, देश को फंसाने वाली राजनीति कर रही है। जो कांग्रेस कर रही है वही ममता बनर्जी कर रही है, वही समाजवादी पार्टी कर रही है। इस देश को बचाना है तो सिर्फ राष्ट्रवादियों को चुनना पड़ेगा। हमने बहुत परिवारवादियों को चुन लिया और चुन करके हमने सिर्फ अपने लिए विनाश पैदा किया। हमारा विनाश दिख रहा है हमारे सामने। मैं सिखों से कहना चाहता हूँ, हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, पारसियों से कहना चाहता हूँ कि आपके खिलाफ ये वक्फ बोर्ड का बिल लाया गया था, असीमित अधिकार उसको दे दिया गया था। क्यों? अगर सर इतने ही हित में है मुसलमानों के, तो वो मान क्यों नहीं रहे, एक्सेप्ट कर क्यों नहीं लेते? मतलब कुछ तो अहित हो रहा है ना उसमें। वो मानेंगे नहीं, उनको सर पर चढ़ा दिया गया है ना। उनको मौलानाओं को कांग्रेस ने सर पर चढ़ा दिया है। उनको इतना चढ़ा दिया गया है कि वो यहाँ बैठ गए हैं। अब मोदी जी उनको बराबर लाना चाहते हैं तो कहते हैं नहीं, हम तो वहीं बैठेंगे। ये हिंदुओं को, सिखों को, पारसियों को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस, बाकी ये जो दल हैं, ये सिर्फ हमारे खिलाफ, हमारे लिए खड्डा खोद रहे हैं ताकि हमारा आने वाला समय बस से भी बदतर हो जाए। ये हिंदुओं को सोचना पड़ेगा, सिखों को सोचना पड़ेगा। जो पंजाब में सिख भाई हमारे कांग्रेस का समर्थन करते हैं ना, सिख भाइयों, आपको कौन सा अधिकार कांग्रेस ने दे दिया है? असीमित अधिकार। माइनॉरिटी की बात करते हैं ना, तो 4.5 करोड़ माइनॉरिटी सिख है इस देश में, उसका अधिकार है इस देश पर। जो 30 करोड़ है वो कहते हैं कि हम माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी कमीशन का अधिकार उनको मिलना चाहिए ना।